गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष मेरे मन में, रहे वास गुरु तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। सपनों में रहो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। दैवकोट्टोलक्षाणि शेतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यानि तत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्त्यवासियत्तं गणयलदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनानि महोवहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुरभक्ति काउ सको गौ तत्सालोचिं रंगो वंग पैनी पाउडी परियम में सत्य परमाणु पबे गए चूलिया चिव सुतथे धर्म कहायम
स्याणचिकालमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ भूरिलाओ सुगुणं समाहिमन्नं जिन्गुण संपत्ति हो मज्जं नमोस्तु पर्वाणि श्रद्धे विलयं श्रीमदाचार्य भक्ति तैस्सर्वं करोमि। सुपरमत विभागना बटुमतेभ्यो सुचरितवो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्री पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मा हिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमिनयो तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पाविन्ति ते नित्यं व्रतमन्त्रिणो विनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनिधना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्यहरणा चन्द्रार्घतेजोदिखा मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीडन्तु मां सदिवा गुरुवपन्दनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छामि बंती यार भक्ति का सद्गु को तत्सारुचिम सम्मेलन संदर्शन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयरियाणम् आयरादि सदनाणोपदेश्याणम् उच्छयाणम् तीरयण गुणपालनयाणं सभ्यसाहुडं सहनिचिकालमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ भोइलाओ सुवेगमनं समाहिमन्नं जिन्गुणसम्पत्तियो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति पंचपरमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंगों के अंतर्गत निर्विचिकित्सा अंग जिससे हमारे भीतर परिणामों की परिचय होता है और हमारा मन कैसे बाहर के पदार्थों को देखकर साधुओं के शरीर को देखकर कैसा रहता है। आचार्य महाराज हमारा अंतरंग स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हमारे मन में संसार के किसी पदार्थ के प्रति यदि घृणा है, गिलानी है, तो भी वह गिलानी हमारे लिए इंद्रिय विजय बनने में बाधक है। और यदि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के शरीर को, उनके शरीर की बीमारी को, उनके शरीर में होने वाले रोग को, नाना प्रकार की मलिनता को जो शरीर के ऊपर चढ़ी हुई है, यदि उसको देख करके भी मन में यदि मलिनता आती है तो अभी हमारे लिए सम्यक दर्शन के इस निर्विचिकित्सा अंग से बहुत दूर कर देता है। हमारे लिए आंख मिली है, वह आंख बाहर देख करके चलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और गुरु की परम दिगंबर मुद्रा को देख करके विनय किस प्रकार से हम करें। हमारा आंख का यह ज्योति स्वरूप जो है वह स्पष्ट करता है
हम अपने आप के लिए जरूर संभालें, क्योंकि आंख जब भी देखती है केवल बाहर देखती है, आंख भीतर नहीं देखती। और जब भीतर की आंख यानी सम्यक दर्शन से युक्त वह आत्मा होता है, तो भीतर की विवेक की आंख खुल जाने के बाद बाहर की आंख देखती जरूर है, किंतु वह अपने भीतर की विवेक की आंख के साथ चलता है, तो उसके लिए बाहर की आंख देख करके भी जो आवश्यक होता है उसी को देख करके अपने आप को संभाल लेती है। इसलिए आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी जी यदि ये कह रहे हैं कि मुनितन मलिन न देख घिनावे, माने साधु के मलिन शरीर को देख करके भी आप केवल उनके गुणों को देखें, उनकी उस आत्म परिचिति का भीतर मुद्रा को देखें, जिसके माध्यम से हमारे भीतर के राग और द्वेष की परिणति का परिचय मिलता है, और अपने भीतर के आईने को हम साफ कर सकते हैं। क्योंकि बाहर का आईना तो हम केवल चेहरे को देखने के लिए साफ करते हैं, किंतु जो अपने मन के आईने को साफ कर लेता है उसके लिए कभी उसकी आत्मा के अंदर ना तो किसी प्रकार की श्रुता विकृति और विकार आता है, और ना उसकी दृष्टि में बाहर कोई किसी भी देव गुरु शास्त्र की आस्था में विकार दिखता है। और यही दृष्टि वास्तव में सम्यक दृष्टि की पहचान बनती है। और यदि हमारे दृष्टि में कहीं विकलता है, विकल्प है, तो यह दृष्टि हमारे लिए सम्यक पने से बहुत दूर कर देती है। इसलिए आचार्य महाराज की बात को ध्यान रखना कि हम साधु के शरीर को देखने के बाद भी उसमें किसी प्रकार से चिकित्सा न करें, किसी प्रकार की चिकित्सा के लिए, चर्चा के लिए, उसके प्रति हीन परिणाम के लिए अपने मन में बिल्कुल भी भाव ना लाएं। यदि लाते हैं तो हमारा भाव जब नीचे गिरता है, हमारा भाव उतना ही नीचे गिर जाता है। गिरा भाव है, गिरते भाव से है, किंतु भाव भी पतन को प्राप्त होता है। इसलिए भावों को हर समय संभाल करके चलना। आप अच्छा देखें और अच्छा देख करके अच्छे बने, ये हमारी दृष्टि की सबसे बड़ी गुण ग्राहकता है। और अच्छा देखने के बाद अच्छा ना चल पाए तो भी हमारी गुणवत्ता में कमजोरी है। इसलिए साधु की और संसार की दोनों की स्थिति को देखते हुए अपन अपने आप को सतत संभालने का काम करें। देखा जाता है किसी और को, संभाला जाता है खुद को। यदि कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा है तो गिरने वाले का दृश्य यदि हमारे आंखों के सामने आया तो उसको मन में ला करके केवल इतना करना कि सामने वाले के प्रति ग्लानि ना हो, किंतु सामने वाले के द्वारा जो गलती हुई है उसको अपने जीवन में हमारे द्वारा ना हो सके। ये सतत जागृति और सावधानी की आवश्यकता है। आगे आचार्य महाराज अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन करते हैं, और अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा जानो, तत्व को तत्व पहचाने। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उपकारी क्या है, अपकारी क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए साधन भूत क्या है, और आज तक हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए कौन कौन कारण बना है, उसका भेद विज्ञान कर लेना। तत्व को तत्व दोनों का भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान की तरह तत्व को तत्व का भी, कुगुरु कुदेव को शास्त्र का और सच्चे देव गुरु शास्त्र का भी भेद विज्ञान, भक्ष और अभक्ष के विषय में भी भेद विज्ञान, अपने विचारों में अच्छे बुरे के बीच में भी भेद विज्ञान, दिन और रात के भक्ष अभक्ष में भी भेद विज्ञान, और अपनी प्रत्येक जीवन के आचरण में, प्रत्येक चर्या में इतनी जागृति रहे कि भेद विज्ञान के साथ अच्छा ही करे, बुरे की ओर न दृष्टि जाए, न विचार जाए, न वाणी जाए और न चेष्टा हो। ये भेद विज्ञान आवश्यक है। यदि भेद विज्ञान के द्वारा अपने आत्म तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं तो पहले इस भेद विज्ञान को करके अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। बाहर का भेद यदि ना आ सका तो भीतर का भेद नहीं पा सकता। उस भेद का भेद पाने के लिए आवश्यकता है कि पहले बाहर की व्यवहार कुशलता के द्वारा अपने आप को संभालने का काम करें। तो जब बाहर संभलते हैं तो भीतर भी संभलने का पुरुषार्थ सफल हो सकता है। यदि बाहर नहीं संभले हैं तो भीतर संभलने के लिए कह नहीं सकते कि आप संभले हैं।
यदि कभी कोई मकान बनता है, कोई मल्टी बनती है, तो उसके पहले उसकी नींव को बहुत मजबूती से संभाला जाता है, बहुत दृढ़ता के साथ उतनी गहराई में ले जाते हैं कि मुझे कितना ऊपर उठाना है उसके हिसाब से उसका काम करते हैं। और जितनी मजबूती उसमें होती है उसके अनुसार ऊपर बनने वाला बिल्डिंग का नक्शा और वह आकार वैसा ही लेता है, जिससे कि वह अपने आप के भविष्य को सुरक्षित करता है। और यदि वो कहीं नीचे गड़बड़ी हुई है तो ऊपर का महल भी ढह जाता है। इसलिए भीतर के परिणामों की संभाल यानी बाहर की सुरक्षा, और बाहर की सुरक्षा का अर्थ है कि भीतर अपने आप को हमने इतना मजबूत करके रखा है कि हम वास्तव में अपने आप को सही ढंग से जी लेंगे। अमूढ़ दृष्टि अंग हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करने का संदेश देता है, हमारे मोह की अंधकार समय परे करता है, हमारे लिए हितकारी और अहितकारी की पहचान करा के अहित जो उस समय दूर करता है और जो हमारे लिए लाभ का है। आप सब व्यापारी हैं, आप जानते हैं कि हमें किस वस्तु से लाभ है और किस वस्तु से हानि है, किस प्रकार का कैसा बाजार में व्यापार में उतार चढ़ाव है। इसको भी आप बहुत कुशलता के साथ हर कदम पर बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रख करके चलते हैं। और यदि आप उससे सावधानी रखते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास इतना भेद विज्ञान तो है कि हमारी लाभ की वस्तु कौन सी है। प्रत्येक चेतन आत्मा के लिए अपनी आत्म चेतना की रुचि के साथ आत्म कल्याण के भाव से ये लाभ का मार्ग अवश्य देखना चाहिए, किंतु संसार के व्यापार का नहीं, आत्मा के व्यवसाय का, तत्वशान भाव का, राग द्वेष की परिणति ये हमारी हानि करे, अहितकारी है। इससे हमारी आत्मा नियम से लाभ के स्थान पर घाटे का सौदा कर लेती है और परिणाम हाथ में आता है कि हम संसार की भटकन से नहीं बच पाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुख के अलावा दुख के लिए कोई काम करता हो, सब सुख के लिए करते हैं। और सुख के लिए करने वाला व्यक्ति यदि दुख के कारण अपना ले तो सुख पा नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता है, हम सुख का मार्ग चाहते हैं, आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, हम अपने आप के लिए भी ऐसा ही मार्ग और ऐसे ही कारण लें जिसके माध्यम से हमारे अंदर मूढ़ता ना आए, अज्ञानता ना आए। और आज तक अनंत काल से जिस मार्ग पर, जिस मिथ्यात्व का सेवन करते हुए हम अपने आप को विपरीत श्रद्धान के साथ लेकर के आए, उस श्रद्धान को परिवर्तित कर लिया जाए। पंडित दुर्लभ राम जी ने छड़ारे के अंदर लिखा है, ज्यों का त्यों श्रद्धान हो। जैसा भगवान ने सात तत्व का स्वरूप बताया है, उस सात तत्व के स्वरूप को उसी के अनुसार ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसमें अपनी तरफ से ना तो कोई शब्द जोड़ना, ना अपनी तरफ से उसकी कोई मात्रा कम करना, ना उसके चिंतन में, उसके विचार में, उसकी परिभाषा में, उसकी विवेचना में, उसकी गहराई में, उसके विश्लेषण में अपने आप की मनगढ़ंत कोई भी बात मत रखना। यदि रखी जाएगी तो तत्व का निर्णय नहीं होगा, वह निर्णय हमारी धारणा का हो जाएगा। वो धारणा का निर्णय तो कसाई के अनुसार होता है। यदि मुझे आत्म तत्व की पालना करना है तो धारणा का निर्णय आगम के अनुसार करना, भगवान की वाणी के अनुसार करना, भगवान ने जिस प्रकार का जो स्वरूप बताया उसके अनुसार करना, उसमें किसी प्रकार से भी इन अधिक परिणाम नहीं करना। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। ये 30 ढाल के अंदर पंडित जी ने कहा कि बहिरात्मा कौन है? जो आत्मा को शरीर को एक मान रहा है वो बहिरात्मा है। माने हुए बहिरात्मा जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, वह शरीर की रक्षा सुरक्षा में, शरीर की संतुष्टि में और शरीर की पुष्टता में अपने आप को लगा के रखता है, वह बहिरात्मा है, क्योंकि उसने शरीर को ही सब कुछ माना है। और जो जानता है कि शरीर शरीर है, शीर्ण होगा, जीर्ण होगा, सड़ेगा, गलेगा, इसका स्वभाव है, मैं शरीर के माध्यम से अपने आप की चेतन आत्मा जो आज तक कभी जिसका जन्म मरण नहीं हुआ, मैं उस आत्मा जो अजर अमर है उसकी अमर स्थिति का अनुभव कर सकूं। इसलिए मैं मूढ़ता से परे, शरीर के मोह से दूर होकर अपनी आत्मा को इससे भिन्न मानूं, भिन्न जानूं, भिन्न पहचानूं। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल।
ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं आंखों से दिखने वाला कोई पुद्गल हूं, और ना ही मैं जो चखने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, मैं वह भी नहीं हूं। मैं तो इन सब से भिन्न पहचान वाला चेतन आत्मा हूं, उसको जानो तो सही। आचार्य कुंत भगवान ने समय शायर के अंदर लिखा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? अरसिमरूपमगन्धं अवत्तं चेदिना गुणमशब्दं जाड्यलिंग गहनम जीवमनिर्दिष्ट संठाणम। यह आत्मा मैं रसवान नहीं हूं, और मेरे अंदर जो रस है वह पदार्थों में रस नहीं है, वह पुद्गल में रस नहीं है, इंद्रिय विषयों में रस नहीं है, भोजन में रस नहीं है, रसों में रस नहीं है, ये सब तो रस नीरस है। रस नीरस हो जाए तत्क्षण, जिस समय अपनी आत्मा की अनुभूति में वह चेतन आत्मा भीतराकर्षण उतरता है, संसार के रस नहीं लगती, नीरस हो जाता है। श्रावक की भूमिका में वह रसवान आत्मा की अनुभूति के लिए श्रद्धान पूर्वक अपने आप के लिए तैयार करता है, और मैं अरस हूं, मेरी आत्मा स्पर्शी है, आज तक इस आत्मा को किसी ने छुआ नहीं है, क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण लक्षण तो पुद्गल का है, आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा की पहचान नहीं है। इसलिए आज तक मैं अछूता हूं, अछूत नहीं हूं, अछूता हूं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो प्राणी मात्र अछूते हैं। जो संसार में है, जिनने आज तक अपने स्वभाव को अपनी आत्म परिणति के साथ तन्मय होकर के नहीं छुआ, यानी अनुभव नहीं किया है, वह सब अछूते हैं, अपने आप से अछूते हैं। जन्मता जायते शूद्रा, जन्म से प्रत्येक इंसान शूद्र है। जन्म से 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जब उनके लिए अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता पूर्वक जो देव साधुओं की पहचान करते हुए अपने भीतर के उस अज्ञान को दूर करने के लिए अपनी आस्था व्यक्त कर देते हैं, वहां से वह शुद्धता से ऊपर उठते हैं, उसके पहले नहीं उठते। इसलिए मैंने उच्च कुल में जन्म लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उच्च हो गए। उच्च होने के लिए उच्च आचरण चाहिए। हम उच्चारण तो करते हैं किंतु उच्च आचरण नहीं करते हैं। हम मुख से तो बोलते हैं किंतु अपने आप से नहीं बोलते हैं। हम सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं लेकिन आज तक खुद से नहीं मिले, अछूते नहीं हुए। अरे जिससे मिले तो तुमने उसको अपना बना लिया, और जिससे आज तक ना मिले हुआ तो आज तक हमारा ना हुआ, हमारा होकर के भी हमारा ना हुआ, हमारे पास फिर भी हमसे दूर है। इसका अर्थ क्या है कि हमने आज तक किसको अपनाया, किस रूप में अपनाया, क्या मान करके स्वीकार किया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने आप के अंदर झांकें कि हमारी मूर्ता वास्तव में कहां है। जब आत्मा अरस है तो मैं रस किसका ले रहा हूं, ये रस किसमें आ रहा है, ये आनंद किसका मनाया जा रहा है, ये खुशियां किसकी हैं। उस चेतन आत्मा के लिए पर पदार्थ में रस नहीं आता, इसलिए वह पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष का त्याग करता हुआ, रति अरति का त्याग करता हुआ अपनी आत्म रति अपने आप में लीन होने के लिए उस परम दिगंबर मुद्रा से युक्त होकर के अपनी अरस आत्मा के रस में आनंद का अनुभव करने के लिए निजानंद रस ले, निश्चेतन आत्मा के आनंद का संग लेने के लिए आता है। और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार से हम अपने आप को रसवान भोग करके भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बाहर के रस तो जिह्वा इंद्रिय से चखे जाते हैं किंतु आत्मा का रस जिह्वा इंद्रिय से नहीं बंधु, संपूर्ण चेतन प्राणों के द्वारा चखे जाते हैं।
जो हमारा प्राण है, जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ, उस चैतन्य प्राण के द्वारा अपने आप का अनुभव किया जाता है। और इंद्रियों के जो बाहर देख रहे हैं वह तो दूसरों के प्राणों की ओर देख करके अपने प्राणों को खोया जा रहा है। आत्मीय प्राण चेतन प्राण है, और आत्मीय प्राण जो आज तक हमारे पास है उससे आज तक हम जिए नहीं है। यदि जिए होते तो जन्म मरण के चक्कर छूट गए होते हैं। चेतन प्राण के साथ यदि अपने आप को हमने अच्छी तरह से शुद्ध करते ज्ञान चेतना में अपने आप को ढाल लिया होता तो संसार के जन्म मरण हमें ना करना पड़ता है। ये जन्म मरण हमारी आत्मा के दुख के कारण है, पीड़ा के कारण है हम। लेकिन जिस शरीर में जब जन्म ले लेते हैं उस शरीर को ही अपना मान करके उसको ही घर बना लेते हैं और उसको बढ़िया अच्छी तरह से रंग रोगन करके बढ़िया रखना चाहते हैं। आप बार बार दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण के सामने जाकर के आप किसको देखते? दर्पण को देखते हो कि खुद को देखते हो? अरे सुबह सुबह होल के तो आए तो बताओ से किसको देख के आए? दर्पण को। दर्पण को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। मां दर्पण के सामने जाकर के मूर्ति को देखते हैं, और ये मूर्ति जो कि विनश्वर है, क्षणभंगुर है, पुद्गल से युक्त है, उसको हम देख करके बड़े अपने आप को अच्छा बुरा मानकर उसके श्रृंगार में दर्पण के सामने बैठ जाते हैं। बंधु, आपने यदि पढ़ी हो कथा दुर्गंधा की, और वह रुक्मिणी पूर्वभाव का जीव दर्पण के सामने बैठ करके शरीर का जो श्रृंगार कर रहा था, उस दर्पण के सामने बैठ करके अपने आप के अंदर ऐसा ऐसा विचार कर रहा था कि मुझसे अच्छा, मुझसे सुंदर है कौन? और एक एक श्रृंगार होता चला जा रहा था। और तभी वहां से दिगंबर मुनिराज, रिद्धि संपन्न मुनिराज आकाश मार्ग से निकलते हैं। उनकी परछाई उस दर्पण में पड़ती है। दर्पण देखने वाले का दर्प गल जाता है, मन पाप से भर जाता है, कसायों से मन अपने आप के लिए जलाने लगता है और अंदर की पीड़ा मुख से थूक देती है। तो जैसी मुनि के शरीर को देखा, थूका, क्या हुआ? सबको मालूम है कि कैसी कैसी स्थितियां तत्काल शरीर में हुई, कैसे मरण को मरण हुआ और कैसे दुर्गति नरक आदि के पात्र बने, और वहां से निकल कर के कहां कहां भटके। एक परिणाम दर्पण में चेहरे को देखने का, रूप को देखने का और अपने प्रति रागान्वित होने का, मूर्ता का परिचय दे रहा है कि तुम किसको अपना मान करके देख रहे हो, किसको देख करके थूक दिया। एक चेतन आत्मा निर्विकार होकर के अपनी आत्मरमणता के लिए निरंतर तपस्या कर रही है, और उस तप के आधार पर, उस तीव्र तप की महिमा से जिन्होंने आत्मविशुद्धि को बढ़ा करके कर्मों की निर्जरा का मार्ग पकड़ते हुए ऐसी रिद्धियों का जिन्होंने अपने आप में इस प्रकार का खजाना, श्रृंगार और रिद्धियों के द्वारा किया, किंतु फिर भी उसमें जो किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं कर रहे, ऐसे मुनिराज के निकल जाने से तुम्हारे मन में इतनी विकृति। साधु को देख करके बंधु कभी आंख बंद नहीं करना। नग्न दिगंबर पिछी कमंडल को देख करके मन कभी सुकोड़ना नहीं। नाक बाद में सुकुड़ती है, पहले मन सुकुड़ता है। चेहरा बाद में मुड़ता है, पहले मन मुड़ जाता है। और जब मन मुड़ा तो समझ लेना कि हमारा संसार बड़ा। किससे मुड़ा मन? नाली को देखने तुम तैयार हो, गंदगी की पनार को देखने तैयार हो, पंचेंद्री के विषय भोग में रमने तैयार हो, और परम दिगंबर त्यागी मुद्रा को देखकर तुम्हारी मन में ऐसा क्यों परिणाम आया? इसका अर्थ है अभी अनंत संसार तीव्र मिथ्यात्व के साथ बंधा है, बांध लिया है, और बढ़ाने की तैयारी करते हुए तुम अपने आप को अमूल दृष्टि से परे मूर्ता के साथ अपने आप को लपेट रखा है। सोचो तो सही, उस दर्पण को निहारने वाले उस जीव की परिणति
उस दर्पण में अपनी सुंदरता का अनुभव करने वाले की परिणति किस प्रकार विकृति में परिवर्तित हुई, उसका परिणाम जब जाहिर हुआ कि क्या हुआ आखिर। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। बाहर का दर्पण उजाला नहीं देता, लेकिन चेतन का दर्पण प्रकाश ही प्रकाश, दिव्यता का आभास देता है। और ऐसी दिव्यता जो संसार में आज तक कहीं अनुभव में नहीं आई, जिसको आंख नहीं देख सकती, जिसको केवल अपनी चेतना के साथ ही अनुभव किया जा सकता है। और चेतना की अनुभूति में उतरने वाले आत्मा अरस्य अरूपी अस्पर्शी है, उसका अनुभव करती है, उसका ही पान करती है, बार बार उसका अनुभव करने के लिए पुनः पुरुषार्थ करती है। यदि उपयोग बाहर आ जाता तो पुनः उपयोग को वहां ले जाने के लिए फिर तैयारी होती है। बाहर आकर के मत सोचना कि बहिरात्मा हो गया, बाहर आया है किंतु मिथ्या दृष्टि की प्रथम गुण स्थान का बहिरात्मा बन नहीं गया। यदि प्रथम गुण स्थान की मिथ्या दृष्टि की बहिरात्मा शरीर आत्मा के एक पने का बहिरात्मा उपयोग से बाहर आने वाले मुनिराज बन गए तो फटाक से गुण स्थान गिर गया। समय सार का बहिरात्मा और छठला का बहिरात्मा, एक प्रथम गुण स्थान का बहिरात्मा और एक छठम सप्तम गुण स्थान वाला है। एक अपने में टिक नहीं पा रहा है और एक अपने में जा नहीं पा रहा है। एक ने अभी दरवाजे खोले ही नहीं है, उसने मोर का इतना बड़ा ताला लगा रखा है, इतना बड़ा ताला लगा रखा है कि उसके पास अभी खोलने की फुर्सत तो समय ही नहीं है। और एक ने ताला खोल लिया है किंतु भीतर पहुंचने के बाद रुक नहीं पा रहा है। उस आभा, उस प्रकाश, उस दिव्यता का अनुभव अपने आप में स्थिर होकर कर नहीं पा रहा है। इसलिए दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक जमीन में बैठा है और एक जमीन से ऊपर उठकर के छठवीं सातवीं मंजिल पर बैठा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हे चैतन्य आत्मा, इसलिए अपने आप के लिए इतना पवित्र पावन बनाने का लक्ष्य तैयार कर लो कि तुम बाहर किसी प्रकार की मूर्खता, अज्ञानता, मूर्खता में ना उलझो और किसी इस प्रकार जो मूर्खता के रास्ते पर, अज्ञानता के रास्ते पर, मिथ्यात्व के रास्ते पर जा रहे हैं, उनकी संगति में मत जाओ। का पथे पति दुःखानां का पथस्थे सम्मति असंप्रत्यनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। आचार्य महाराज का रमूढ़ कौन है? जिसने मान लिया, जान लिया, स्वीकार कर लिया है कि संसार अच्छा है, संसार के सुख अच्छे, वो मूढ़ है। और संसार के मार्ग को, संसार में जीने वालों को, संसार के विपरीत मार्ग पर चलने वालों को जिसने अपने मन से और शरीर से और समय देकर के स्वीकृति दी है, वह मूढ़ है। और जिसने जान लिया है का पथे पथि दुखा नाम, यह कुपथ है। यदि कोई रोगी रोग से मुक्त होना चाहे और वह वेद के द्वारा बताए जाने पर कि तुम्हारे लिए एक कुपथ है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, यह तुम्हारे लिए नियम से यदि सेवन करते रहोगे तो मृत्यु का कारण है, तुम्हारे लिए कभी आनंद की अनुभूति, स्वस्थता का लाभ नहीं होने देगा, यदि कोई व्यक्ति जान ले उसके बाद भी खाए, अपन माने को जीना चाहता है, अपन माने को स्वस्थता चाहता है, अपन मान ले को वास्तव में अपने आप के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, नहीं चाहता। अरे यही तो समझदारी की बात है कि जब जान लिया कि अहितकारी है। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो जहर से युक्त महान विषैले विषधर सर्प के मुख में अपना हाथ डालता हो। क्या कोई मिला ऐसा ज्ञानी? मिला जिसने आप जानबूझ करके बिल्कुल सच करके मुख में अपना हाथ डाला हो? डाला? कोई नहीं डालता, लेकिन आप डाले बैठे हैं।
सब अच्छी तरह से। आपने संसार वृक्ष का चित्र देखा होगा, और जिस संसार वृक्ष पर लटका हुआ वह एक इंसान मानव जो संसार की भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ, परिवार रूपी बच्चों की, परिवार कुटुंब की मधुमक्खियां जिसको काट रही हैं, और जिसने जिस रस्सी, जिस पेड़ की उन शिखाओं को, जटाओं को पकड़ रखा है, जिसके लिए कृष्ण पक्ष, सूर्य मानो शुक्ल पक्ष, दो चूहे मिलकर के जिसको निरंतर कुतर रहे हैं, और साथ में वह महाकाल मृत्यु रूपी हाथी जिस पेड़ को निरंतर हिला रहा है, और वह जहां लटका है उसके नीचे बहुत गहरा कुआं है, और जिस कूप में एक नहीं 5 महासर्प और बीच में बड़ा अजगर मुख फाड़े खड़ा है तुम्हें लेने के लिए। और उसके बाद उस भक्त के लिए, उस सज्जन के लिए, उस समझदार के लिए श्री गुरु के रूप में संबोधन देने के लिए, जागृत करने के लिए, उस कुएं में गिरने से बचाने के लिए, उस संसार में पतन से रोकने के लिए उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। और जिस प्रकार के कष्टों के बीच में अजगरों के मुख के ऊपर खड़ा है मधुमक्खी, जिसको निरंतर परिवार के बच्चे जिसको हर समय डंक मार रहे हैं, राग द्वेष जिसके लिए पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरा और तेरा गंध जिसको जकड़ रहा है, वह उनके उपदेश को सुनकर, संबोधन को सुनकर सचेत तो ना हुआ, उल्टा कहता है बस एक बार और, बस थोड़ा समय और दे दो, बंस मोर एक बूंद और पी लूं। किसकी? कौन से सुख की, कौन से अमृत की, कौन से देवत्व की, कौन से अमरता होने की? बताओ तो सही आखिर। बंधु, वह तो हो सकता है किसी के साथ घटना घटी हो, ना भी घटी हो, लेकिन हमारे साथ तो हर क्षण घट रही है। हम तो अप्रतीक्षण उसी अनुभव से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी हम सचेत नहीं हैं, सावधान नहीं हैं। दौलत राम जी लिखते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवो, ये नरभव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं हो, इसलिए अच्छी तरह से सचेत हो, सावधान हो, अपने आप को संभालें कि वास्तव में हमारी परिणति, हमारा समय कहां जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या होने वाली दशा है। देखो तो सही आकर कितना समझदार है। ना तो हमारे आज तक परिणामों में पवित्रता का कितना क्या हुआ है, ग्राफ चढ़ा है, कितना पावर हमारी पवित्रता का आया है, कितना हमारा मन आस्था विश्वास से भरा है, कितना हमारा मन कसायों से दूर हुआ है, कितना हमने रात देश के तूफान से अपने आप को लिए दूर करने का पुरुषार्थ किया है, कितनी अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए परमात्मा को उन दिव्यता के साथ, मुद्रा दिगंबरत्व के साथ हमने अपने हृदय की वेदी पर बैठा पूजा है। अपनी आत्मा से पूछो तो सही आकर, समय तो जा रहा है, समय तो बहती नदी की धार है, जो आज तक किसी के रोके रुकी नहीं हो, न रोकेगी। यह तो चलता हुआ अमर चक्र है, जो निरंतर चल रहा है, जिसने सारे प्राणी मात्र के इतिहास को अपने अंदर छुपा कर रखा है, कभी व्यक्त नहीं करता, किंतु उसके बाद भी तीर्थंकर भी आए तो उनके रोक के नहीं रोकता। काल किसी का दास नहीं है। तुम यदि काल को अपना दास बनाना चाहते हो तो समय की पहचान करके आप अपने आप के लिए संभाल के उस समय का सदुपयोग कर लो। वह समय तुम्हारा साक्षी बन जाएगा, तुम्हारे हितकारी वक्त का सबके लिए एहसास करा देगा, इस व्यक्ति ने अपने आप को संभाल लिया, मैं उसका साक्षी हूं। आप पढ़ते हैं आलोचना पाठ के अंदर, मर्यादा तुम ढेग लीनी ताहू में दोष जो कीनी। हे भगवान, हे श्री गुरु, हे पूज्य आचार्य महाराज,
हमने आपकी इस चरण सन्निधि में, आपकी साक्षी में ऐसी कितनी बार कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं की हैं, व्रत लिए हैं, संयम लिया है, मर्यादाएं ग्रहण की हैं, कैसे कैसे भाव आपके सामने व्यक्त किए हैं, किंतु भगवान हे गुरु मैंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ा है, उनका भी पालन नहीं किया है। बड़े उत्साह के साथ देख करके बूझ करके अच्छी तरह से लेते हैं, किंतु उसके बाद भी बेहोशी नष्ट नहीं होती, इसलिए हम तोड़ देते हैं। जब तक मर्यादाओं का मान रखना जीवन में नहीं आएगा तब तक आत्मा का सम्मान हो नहीं सकता। जो अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं वो वास्तव में जन्म मरण के बंधन को बढ़ा रहे हैं। मर्यादा टूटी यानी आत्मा अपना स्वभाव से बाहर चली गई। जब जब एक परिणति बनी है तब तो हमारा पतन हुआ है। इसलिए भगवान के सामने भी प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं करते? करते हैं। गुरु मिल जाए तो उनके सामने भी करते हैं, और फिर उसके उपरांत कहीं स्वास्थ्य के कारण, कहीं राग द्वेष के कारण, कहीं किसी विकलता के कारण, कहीं बाहर जाने के कारण, कहीं भीतर अटक जाने के कारण, कहीं रिश्ते नाते के कारण, कहीं संसार किसी इमरजेंसी के कारण हम अपने आप के नियम को, व्रत को, संयम को, मर्यादा को एक तरफ रखते हैं। अब जाएंगे बाद में कर लेंगे, पूजा ही तो करनी है, जाप भी तो करना है, उपवास करना था, कल कर लेंगे, आज नहीं कर पाए। बंधु, यदि हमारे लिए संयम, व्रत, मर्यादा के प्रति बहुमान होता, इस प्रकार का अपराध कभी ना होता। अरे जब गुरु चरणों में बैठ करके अपनी आत्मनिंदा आलोचना करना पड़ती है तो आत्मा से पूछो कितनी पीड़ा होती है कि मैंने अपराध किया है। ये अच्छा है गुरु चरण सानिध्य मिल गई, अपने अपराधों की आलोचना में करता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। किंतु उसके बाद भी क्या अपने आप को अपराधी नहीं हो, वो दाग नहीं लगा दामन में, उस आत्मा के ऊपर पर आप इसकी कालमा नहीं चढ़ी, तब तो आलोचना करना पड़ रही है। इसलिए आलोचना करने से शुद्धि तो होती है, किंतु करना पड़े उस अशुद्धि का परिचय तो दिया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन में व्रत लेना, संयम लेना, मर्यादा जरूर लेना, पाप का सीमांकन जरूर करना, परिग्रह रूपी के साथ से अपने आप के लिए सीमित दायरे में रख करके अपने श्राप का आचार का पालन करना, लेकिन मर्यादाओं को होश में लेना और होश पूर्वक ही पालन करना। व्रत के बिना तो जीवन किसी काम का नहीं है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने श्लोक जिसके अंदर एक कारिका दी है, परम व्रतै परम देवै ना व्रतै वचनार्कम। वो कहते हैं कि यदि व्रतों को प्राप्त करके स्वर्ग मिलता है तो श्रेष्ठ है, किंतु अव्रत के साथ नरक जाना पड़े श्रेष्ठ नहीं है। जो अपने आप को व्रतों से दूर रख रहे हैं, व्रतों से डर रहे हैं और व्रतों के पास व्रती की छांव में आने के लिए तैयार नहीं होते, उनका अव्रत उनके लिए कहां ले जा रहा है देखो तो सही। कि विदिशा में तो तांगे चलते हैं, आप बैठे भी होंगे और तांगे पर लगा हुआ जुता हुआ जो घोड़ा होता है, उस घोड़े में कितनी लगाम होती है? कितनी लगाम होती है? जरा देते आप कर लेना। एक तो उसके ऊपर जो मुक्टो बना रहता है होता है ना, एक भुवाई होता है, दूसरा उसकी आंख पर एक आई लगाम भी होती है, उसकी दृष्टि यहां वहां ना भटक जाए, उस पर भी एक लगाम होती है। और तीसरी, जब घोड़ा चलता है उसको आवाज देने के लिए कि मालिक जागृत है, तो अपने हाथ में लाठी चाबुक लिए रहता है, उसके लिए चाक पर फंसाई कर की आवाज आती है, कान के लिए वह लगाम है। उसके बाद भी कहीं अड़ने लगता है तो उसकी पीठ पर, पुट्ठे पर लाठी पड़ती ना, वो भी एक लगाम है, ध्यान रखे रहना। एक लगाम नहीं है, इस पंच इंद्री की दासता को दूर कराने के लिए पांचों इंद्रियों की 5 लगाम, और छठवां मन के लिए पवित्र रखने के लिए परमात्मा के चरणों की पूजा, भक्ति, आराधना, स्वाध्याय, व्रत, सत्संग, साधु की संगति, ये सारी लगाम उस आत्मा के उत्थान के लिए है।
एक भी लगाम यदि कहीं ढीली पड़ती है तो परिणाम निकलता है कि वह स्वच्छंदता की ओर चला जाता है और मंजिल की ओर बढ़ने वाला रथ बीच में ही नष्ट हो जाता है। हम अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाते, उसके पहले हम अपने आप को खो देते हैं। आचार्य महाराज के अपन बात को ध्यान में रखें। का पथि दुखा नाम, यह कुपथ है। हम बीमार हैं, हमें इस प्रकार का कुपथ का सेवन नहीं करना, अर्थात कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का 6 अनायतनों का किसी प्रकार से भी स्वप्न में भी सेवन नहीं करना। अर्थात ये भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान तो बड़ा सरल है, लेकिन इन सारे भेद विज्ञान के साथ अपने आप को संभालना बड़ा कठिन है। संसार में जीने वाला व्यवहारी गृहस्थ इन सब झंझटों के बीच में रह करके संभालने अपने आप को बहुत दुर्लभ है। साधु बन करके अपने आप को संभाल लेना फिर भी सरल है, किंतु ग्रस्त रहकर के इन सारे प्रपंचों के बीच में ना उलझे, ये बड़ा मुश्किल काम है। श्रावक भी बहुत बड़ी साधना इस मार्ग पर करता है, अपनी श्रद्धा को संभालने के लिए, अपनी आस्था और विश्वास को अड़े रखने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, हे श्रावक, तुम अपने श्राप का चाट की ओर आंख उठा करके देखो, कहीं कुमार्ग का कुपथ का सेवन तो नहीं हो रहा है। वह दुखा नाम, क्योंकि वह मार्ग दुख का है, सुख का नहीं है। लगता जरूर है, हम वहां गए थे, उनका सुना था, उनको वहां पर जाने से ठीक हो गया था, और महाराज कह रहे दुख का है, वो तो बड़े सुखी हैं। बंधु, सुख और दुख किसी के लेन देन के रिश्ते नाते नहीं है, व्यापार नहीं है। ये सुख और दुख तुम्हारे अपने पूर्वकृत और वर्तमान में पुण्य पाप का परिणाम है। यदि वर्तमान में कोई व्यक्ति अन्य प्रकार के यदवा तदवा मर्यादा विहीन व्यापार आदि करता हुआ, कार्य करता हुआ यदि फल फूल रहा है, तो ज्ञानी उसकी ओर देख करके मन में विकल्प ना लाए कि देखो उसने इस प्रकार से किया था तो फल फूल रहा, और हम अच्छी ईमानदारी से करते तो हमें घाटा हो रहा है। उसके फलना फूलना आज का बीज नहीं है, वह बीज जो उसने पूर्व में पुण्य के माध्यम से अपनी आत्मा रूपी खेत में डाला है, वह आज उसको फल दे रहा है। लेकिन वर्तमान का विपरीत परिणाम, विपरीत कार्य, अव्यवहारिक कार्य जब उदय में आएगा, तब उसका सारा पुण्य ठाट, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करो 1000। घड़ा जब भर जाएगा तब कोई बचा नहीं पाएगा। जब तक नहीं भरा तब तक तुम कितना भी अपने आप को कैसे भी चला लो, तुम्हारी चाल तुम्हारे लिए ही। जिस दिन पैर मुलझ के नीचे गिराएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि खो क्या गया है। समय आपका हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आचार्य महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक श्रावक को पथ से बचे, कुमार्ग से बचे, दुख के कारणों से बचे, और किसी प्रकार से कुमार्ग में चलने वालों के प्रति अपने मन से भी अनुमति ना दे, और शरीर से उनका बचना लाभ ना करे, और किसी प्रकार से इशारे से हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे, इस प्रकार का भाव भी, क्रिया भी ना हो। माने वचन भी प्रशंसा का ना हो, मन में उसके प्रति अच्छे परिणाम सोच के तो देखो ना, और अपनी चेष्टा के द्वारा, संगति के द्वारा भी गलत कार्य का समर्थन ना करें, क्योंकि अपराध करने वाला तो अपराधी है, अपराधी का समर्थन करने वाला भी अपराधी होता है। गलत कार्य करने वाला तो गलत है ही, और गलत कार्य करने वाले का सपोर्ट करने वाला भी गलत है। दूसरे की निंदा आलोचना करने वाला तो गलत कर ही रहा है, और जो सुन रहा है वो भी महा गलती कर रहा है, क्योंकि आप सुनाने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उसको बल दे रहे हैं, उसको बल दे करके आप अपने हाथ को नीचे गिरा रहे हैं। इस बात को अपना आगे जानेंगे कि वास्तव में कुमार्ग की क्या स्थिति है, और कैसे रेवती रानी ने इस समूल दृष्टि
दृष्टि अंग का पालन करते हुए अपनी आत्मा के लिए कैसे मिथ्यात्व मूर्खता से बचाया है, उससे अपन भी बचे। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। नीलगंध अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव्य आपकी करूं सदा दीजिए। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोवर, दीप धूप अति फल लावे। पूजा को नानक सो तुम जानत, सो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या पर पड़ी स्वयं ही नवे।